नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम दुनिया भर की 50 अलग-अलग लेकिन बेहद अहम खबरों के उलझे हुए धागों को सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, मीलों दूर हो रही मैक्रो लेवल की भू राजनीति कैसे हमारे और आपके रोजमर्रा के खर्चों को हिलाकर रख देती है। यह सिर्फ दूर दराज की हेडलाइंस नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी घटनाओं की एक पूरी चेन है, जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम जिन मुख्य विषयों के सफर पर निकलेंगे वे हैं भू राजनीति और बढ़ता वैश्विक तनाव, इनका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर, भारत के अंदर की राजनीति, टेक्नोलॉजी का बदलता रूप और आखिर में बात करेंगे वैश्विक खेल जगत की जबरदस्त तैयारियों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भू राजनीति और दुनिया भर में बढ़ रहे तनाव के मुख्य केंद्रों की। अब देखिए, बीजिंग में इस वक्त कूटनीतिक हलचल अपने चरम पर है। डोनाल्ड ट्रंप अहम व्यापारिक और रणनीतिक वार्ताओं के लिए चीन पहुंच चुके हैं। मेन फोकस है ट्रेड और ईरान, और जाहिर है ताइवान इस पूरी मीटिंग पर टकटकी लगाए हुए है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है कि पूछिए मत। चीन से बाहर निकलें तो दुनिया का नक्शा इस समय काफी उथल-पुथल से भरा हुआ है। ईरान का संघर्ष एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गया है जहां इसके पूरे क्षेत्र में फैलने का डर सता रहा है। उधर यूक्रेन में भारी ड्रोन युद्ध जारी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के संकेत भी मिलने लगे हैं। है ना अजीब? इसके अलावा अमेरिका और यूके में भी अंदरूनी राजनीति गरमाई हुई है। यूके में लेबर पार्टी के अंदर कीर स्टारमर पर भारी दबाव है, तो साउथ कैरोलिना में रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप का विरोध कर दिया है। और हाँ, अमेरिकी एफडीए के प्रमुख मार्टी मकारी ने भी नीतिगत असहमतियों के चलते अचानक इस्तीफा दे दिया है। अब इन सब कूटनीतिक और राजनीतिक घटनाओं का सीधा असर कहाँ पड़ता है? हमारी अर्थव्यवस्था पर। आइए इन आर्थिक झटकों को समझते हैं। अमेरिका में महंगाई दर 3.8% के आंकड़े को छू गई है। ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन इसने बाजार में हड़कंप मचा दिया है। डर इस बात का है कि फेडरल रिजर्व कहीं फिर से ब्याज दरें ना बढ़ा दे, और इस डर का सीधा असर बॉन्ड मार्केट पर दिख रहा है। मुद्रास्फीति की इन्हीं चिंताओं ने 30 साल के ट्रेजरी यील्ड को 5% के अहम आंकड़े से ऊपर धकेल दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो निवेशकों के बीच काफी ज्यादा घबराहट है। महंगाई के इस आग में घी डालने का काम कर रहा है ऊर्जा क्षेत्र। हॉर्मोज़ जलडमरू मध्य के पास की डिस्टर्बेंस और ईरान के बढ़ते संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है। जाहिर है इसका सीधा मतलब है महंगा ट्रांसपोर्ट और हर चीज की बढ़ती लागत। तो अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें तो एक साफ तस्वीर उभर कर आती है। जब हॉर्मुज में तनाव होता है तो दुनिया भर में खाने पीने और तेल की महंगाई बढ़ जाती है। अनिश्चितता के माहौल में लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं, जिससे सोने की मांग आसमान छूने लगती है। और इन्हीं चिंताओं के कारण भारतीय सेंसेक्स और निफ्टी में भी हमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कूटनीतिक वार्ताओं से बस कभी-कभार एशियाई और यूरोपीय बाजारों में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल जाती है। अब दुनिया भर के इन झटकों से निकलकर आइए अपने देश भारत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति और विरोध का क्या माहौल है। पश्चिम एशिया के संकट का असर इतना गहरा है कि भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम मोदी की ये अपील कि अनावश्यक विदेशी खर्च से बचे, ये साफ दिखाता है कि ग्लोबल टेंशन्स के बीच रुपये को मजबूत बनाए रखना अब एक बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। देश के अंदर बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र इस समय एक बड़े तूफान से गुजर रहा है। नीट यूजी परीक्षा रद्द होना कोई छोटी बात नहीं है। ये पूरा मामला पेपर लीक के शुरुआती आरोपों से शुरू हुआ, फिर परीक्षा रद्द हुई, देश भर में छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और अब ये मामला सीबीआई जांच तक पहुंच गया है। ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। राजनीतिक मोर्चे पर भी काफी हलचल है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने दूसरे कार्यकाल की कमान संभाल ली है। वहीं तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट से पहले बागी विधायकों ने विजय का समर्थन करके एक नया सियासी ड्रामा खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ आरएसएस नेताओं ने एक दिलचस्प अपील करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए। और इन सब के बीच एक बहुत ही सकारात्मक बात ये रही कि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नर्सिंग स्टाफ के सेवा भाव और समर्पण की खुलकर सराहना की है। चलिए अब रुख करते हैं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और हमारी तेजी से बदलती हुई इस दुनिया का।
अमेरिका और चीन के बीच जो बातचीत चल रही है वो काफी पेचीदा है। एक तरफ तो हवाई जहाज़ों और तकनीक के नए सौदों की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि अच्छा है, लेकिन ठीक उसी वक्त उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स पर अमेरिका के कड़े प्रतिबंध भी जारी हैं। यानी एक हाथ से सहयोग की उम्मीद और दूसरे हाथ से सख्त पहरेदारी। ये एक बहुत ही बारीक संतुलन है। और तकनीक की बात हो तो एआई को कैसे भूल सकते हैं। तकनीक अब सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, ये सीधे कूटनीति का हिस्सा बन चुकी है। एलन मस्क और टिम कुक जैसी हस्तियां जब चीन में राजनयिक वार्ताओं का हिस्सा बनती हैं, तो समझ जाइए कि एआई को रेगुलेट करना अब दुनिया की टॉप प्रायोरिटी है। खासकर डीप फेक जैसे खतरों के बढ़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सख्त एआई पॉलिसी की मांग लगातार तेज हो रही है। समाज के सामने और भी कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। हाल ही में एक क्रूज शिप पर मामले सामने आने के बाद WHO ने हंटा वायरस के संभावित प्रसार को लेकर अलर्ट जारी किया है। युद्ध के इस तनाव भरे माहौल में कई देशों ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी भी बढ़ा दी है। यहाँ तक कि सांस्कृतिक आयोजनों में भी राजनीति देखने को मिल रही है, जैसे यूरोविजन 2026 के बहिष्कार का विवाद। हालांकि अच्छी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में अभी भी जलवायु परिवर्तन, शांति और सतत विकास जैसे अहम मुद्दों पर फोकस बना हुआ है। इन भारी भरकम और तनावपूर्ण खबरों के बीच आइए एक गहरी सांस लेते हैं और चलते हैं वैश्विक खेल और उनकी तैयारियों की दुनिया में। 2026 फीफा विश्व कप का बुखार अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। दुनिया भर में तैयारियां जोरों पर हैं। 19 मई को स्कॉटलैंड के कोच स्टीव क्लार्क अपनी टीम की घोषणा करने वाले हैं और मज़ेदार बात यह है कि स्कॉटलैंड को ब्राज़ील और मोरक्को के साथ एक काफ़ी टफ ग्रुप में रखा गया है। लेकिन हाँ, टूर्नामेंट से ठीक पहले कई स्टार खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबरों ने थोड़ी चिंता जरूर बढ़ा दी है। फुटबॉल के अलावा भी खेल जगत में काफ़ी कुछ हो रहा है। क्रूसिबल में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का शानदार समापन हुआ। उधर वर्ल्ड एथलेटिक्स में रिले टीमें क्वालिफिकेशन के लिए ट्रैक पर पसीना बहा रही हैं। इंटरनेशनल क्लाइंबिंग सीरीज का सीजन भी ऑफिशियली शुरू हो चुका है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि युवा खेलों और महिलाओं के स्पोर्ट्स इवेंट्स में अंतर्राष्ट्रीय निवेश तेजी से बढ़ रहा है, जो कि खेलों के भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब एआई और माइक्रोचिप्स जैसी तकनीकें कूटनीति तय कर रही हैं और जब मिडल ईस्ट में होने वाली कोई घटना ये तय करती है कि हमें अपनी गाड़ी के ईंधन के लिए कितना बिल चुकाना होगा, तो फिर सवाल ये है कि हमारी इस आधुनिक और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में वैश्विक स्थिरता या ग्लोबल स्टेबिलिटी की असली कीमत क्या होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।